तो अत्यंत भाव भक्तिपूर्ण स्तुति करने के बाद अब देवता मौन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में देवताओं ने यही कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, इतना भी आपसे निवेदन किया किस लिए? क्योंकि आपका और आपके भक्तों का यश गाने से नाम तिहाए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। अपने तन मन प्राण शीतल होते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता क्या है। और साधना जब आगे बढ़ती है तब साधक भी इसी स्थिति को प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता क्या है, कहा तो उससे जाए जो न जानता हो, जो आपके हृदय की पीड़ा को न समझता हो। और यहां तो हम जो नहीं जानते प्रभु वो भी जानते हैं, अपने ही विषय में जो हम नहीं जानते वो भी जानते हैं। तो पहले बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की, भाव भक्ति से पूर्ण उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त यह स्तुति है। आगे चलकर स्वयं भगवान इन्हीं शब्दों से देवताओं की स्तुति की प्रशंसा करेंगे। उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त स्तुति देवताओं ने की, सब कुछ है इस स्तुति में। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था, शुद्धा भक्ति के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाली यह स्तुति है। थोड़े से में देवताओं ने बहुत कुछ कह दिया, सब सार की बात कह दी, और फिर अंत में यह भी कह दिया, बोले प्रभु वैसे कहने की आवश्यकता नहीं थी और कहने योग्य भी नहीं है। हम दोनों ही बातें हैं, कहने योग्य भी नहीं है और कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप सब जानते हैं। इतना भी हमने कहा किस लिए? क्योंकि आपका गुण गाने से, आपके भक्तों का विमल यश गाने से अपने तन मन प्राण शीतल होते हैं। इसलिए ये इतनी बात हमने आपके चरणों में निवेदन कर दी, क्योंकि बीच बीच में देवता कहते रहे हम पीड़ित हैं प्रभु, वृत्रासुर ने हमको संत्रस्त कर रखा है, आपको ठीक लगे तो हम आपकी शरण में आए हैं, कुछ हमारी और दया दृष्टि से देखिए, कुछ हमारा समाधान करिए। कहा आपको जचे तो, आपको ठीक लगे तो, आपकी प्रसन्नता इसमें हो तो, आपको अनुकूल हो तो। और फिर सब कहने के बाद और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, हृदयेश्वर प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी विनती, स्वीकारी विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। यद्यपि आप हृदयेश्वर हैं, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, जो हृदयेश्वर हो, जो हृदय में ही विहार करता हो, उससे हृदय की बात क्या कही जाए। बोली सखी कहती है ना, जी दे के आपको मैंने रहने के लिए कौन सा स्थान दिया, मैंने आपको पुकारा, आपने पूछा हमको पुकारते हो, हमको भाव से बुलाते हो, हमको ये भावपूर्ण निमंत्रण देते हो, हम आएंगे तो हमको बैठाओगे कहाँ? तो कहने मैंने आपको बैठने के लिए अपना हृदय दिया। अब जब हृदय दे दिया फिर जी देकर, फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। कोई वस्तु जो किसी को दे दी, फिर उसके विषय में क्या बात करना, क्यों बात करना। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए
भक्ति में स्तुति है। पहले देवताओं ने भाव भक्ति से पूर्ण स्तुति ही की, भक्त स्तुति करता है, लेकिन जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब फल पक जाता है और फिर जब उसमें से प्रेम का रस टपकने लग जाता है, तब वो उपासक मौन हो जाता है, तब कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा स्नेह में गोष्ठी कहां। स्नेह माने प्रेम। जब हृदय सिक्त है, आर्द्र है, भीगा हुआ है, अपने अपने प्रेमास्पद के चिंतन से, ध्यान से, उसकी प्रीति से जब रंगा है, फिर कुछ कहने के लिए नहीं है भाई। स्नेह में गोष्ठी कहां। भक्ति में तो स्तुति है, भक्ति में तो भगवान के विमल यश का गान भक्त करते ही हैं और करते करते थकते नहीं, अघाते नहीं। लेकिन अगर नवदा भक्ति उस दशदा भक्ति रूप परम पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो, फिर यही स्थिति आती है, फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। क्योंकि बड़े भाव में भरकर देवताओं ने स्तुति की है ना, इसीलिए स्पर्श हुआ इस भाव का। कहा कि प्रभु अब आपसे क्या निवेदन करें, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि वैसे भी अपना स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में हम समर्थ नहीं है। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? देवता कह रहे हैं हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ये जान सके हमारा हित किस में है, अहित किस में है, क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है। प्रभु हम नहीं जानते, मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू। अगर वस्तुतः कोई इस भाव में जीता हो, जैसे श्री सहजोबाई कहती हैं कि मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू, अगर कोई वस्तुतः इस भाव में जीता हो तो फिर वो अपने इष्ट आराध्य से क्या कहेगा? इन संतों की कृपा से किंचित जो एक कण प्रसाद प्राप्त हुआ, बस उसी के अनुभव का आधार लेकर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ऐसे कभी कोई विशेष प्रार्थना स्तुति जैसा समय जीवन में आया नहीं। ये बात मुझे सदा से संत गुरु कृपा से थोड़ी अनुभूत होती रही। अरे उससे कहा जाए जो न जानता हो, वो मुझसे अधिक जानता है, मुझसे भली प्रकार से उचित जानता है। मैं तो कुछ कह दूं उसमें मेरा ही अहित हो, मैं अनजान कछु नहीं जानू। वो अधिक जानता है, भली भांति जानता है, सब प्रकार से वो केवल 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 मेरे हित का ही विचार करता है। मैं उससे लाख बार विमुख हो जाऊं पर वो सदा मेरे सन्मुख है। ये सब जानते हुए और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। और मुझे तो जहां तक याद है, मैंने जब जब कहा तब हानि ही हुई। जब अपनी बात कही, जब बुद्धि लड़ाई ना, तब हानि ही हुई। यही परम विश्राम है, मैं अनजान कछु नहीं जानू। देवता ये बात कह रहे, प्रभु हम इतनी बुद्धि नहीं है अपने स्वार्थ परमार्थ का हम चिंतन विचार कर सकें। हम नहीं जानते हमारा हित अहित किसमें, आप जानते हैं। हम तो बस केवल इतना जानते हैं, आप दीनानाथ हैं, हम अनाथ हैं। ये संयोग बन गया है। हमने आपको पुकारा, आप हमारे सन्मुख हो गए, अर्थात आपने हमको स्वीकार कर लिया है, आपने हमको अपना लिया है। नहीं तो आप तक हम तो कभी पहुंच ना पाते, आप ही हमारे सन्मुख आ गए। ये आपके हम पर कृपा नहीं है तो क्या है? बस ये जो आप हमारे सन्मुख हुए ना, इससे हमको आशा बंध गई। तो कह रहे हैं प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध करिए। अच्छा, देवताओं ने एक और बड़ी सुंदर बात यहां कही, हम अपनी बात ठीक ठीक आपसे कह सकें, बोले इतनी अपेक्षा भी आप हमसे ना रखें। हम जो कह पाए हों उसे आप सुन लें, स्वीकार कर लें, और जो हम ना कह पाए हों, बोले वो भी आप भली प्रकार से जानते ही हैं। सार की बात, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने एक मत से प्रपत्ति को, शरणागति को ये जीव का परम धर्म स्वीकार किया है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव धीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर।
मैंने सदा आपसे कहा, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना, सीमित से असीम को नहीं पाया जा सकता। कितना भी बड़ा मापदंड क्यों ना हो, सरल शब्दों में आपको समझाऊं, आपके शब्दों में उसको हम स्केल कहेंगे, मीटर कहेंगे। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर कोई तो सीमा होगी उसकी। अपने से बड़ा स्केल लेकर तो नहीं घूम सकते ना। स्केल भी तो व्यक्ति उतना ही लेता है जितना हाथ में आ जाए, जितना संभाल सके, जितने को माप सके, जितने से माप सके। तो एक बात कभी भूलना नहीं, सीमित से असीम की प्राप्ति नहीं होती। यही बात ध्रुवदास जी ने कही है, इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। मैं तो यहां तक कहूंगा भाई, कोई प्रभु को चाहता है, ये भी प्रभु की ही कृपा है। आप इसमें भी अपनी बड़ाई ना समझना, ये भी कोई हमारे गौरव की बात नहीं है। हम सब कुछ छोड़कर प्रभु आपको चाहते हैं। यदि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु को चाहते हैं ना, ये भी प्रभु की ही कृपा है। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। और वस्तुतः कभी कभी आता है ऐसा क्षण जब थक जाती है वाणी, और उसको थक जाना चाहिए, उसको थक जाना चाहिए। यहां देवताओं ने संपूर्ण समर्पण किया। अभी तक तो कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मौन हुए, जैसे ही मौन हुए, फिर भगवान बोले। ऐसे जीव जब सब साधन करके थक हार जाता है ना, सब करके जब वो थक हार जाता है, जब मान लेता है, हृदय से मान लेता है कि मोह से भया न होएगा, न तो हुआ न आगे होगा। ये जो महाराज से पूर्व थोड़े से क्षणों के लिए अंतर्हित हुए ना श्री कृष्ण, वो केवल यही बताने के लिए, अपने सामर्थ्य से गोपियों ने पाया थोड़ी देर के लिए, बस वो थोड़ी देर के लिए भगवान मिले, लियो, फिर अंतर्हित हो गए। लेकिन जब भगवान अपनी कृपा से मिले, फिर सदा संग सदा साथ। इसलिए कह रहा हूं भाई, ये जो हम भगवान को चाहते हैं, यदि चाहते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। और सब छोड़कर भगवान को चाहते हैं, तो मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूं, सब छोड़कर यदि हम केवल भगवान को चाहते हैं, फिर भगवान के मिलने में कुछ शेष रहा नहीं, यही भगवान का मिलना है। कोई सब छोड़कर प्रभु को चाहता है, बस यही भगवान का मिलना है, यही तो पल पल मिलना है। इसी को तो प्रतिपल होने वाला मिलन कहते हैं। प्रेम के देश में मिलना कुछ ऐसे ही तो होता है। क्योंकि ये जो पांच भूत का शरीर है, ये जो हार्ड मांस का पिंड है, ये तो उस सूक्ष्म देश में जाता नहीं। वहां मिलना किसका होता है, किससे होता है? वहां इसी प्रकार तो मिलना होता है। तो यदि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु को चाहते हैं, केवल प्रभु को चाहते हैं, और सत्य में ऐसा ही है, इसी को भगवान का मिलन कहते हैं। यही भगवत मिलन है, यही भगवत प्राप्ति है कि सब कुछ छोड़कर बस प्रभु को चाहें, चाहें और चाहते रहें। इस चाह में कभी अभाव ना हो। प्रहलाद जी ने यही कहा, अनंत अनंत काल तक प्रभु आपके अतिरिक्त किसी प्रकार की कामना का मेरे भीतर उदय ना हो। आप प्रसन्न हैं, मुझे देना चाहते हैं, देने वाला आप जैसा हो और प्रसन्न होकर दे रहा हो, फिर छोटी मोटी वस्तु क्या मांगनी। अच्छा, प्रहलाद जी ने नहीं मांगा जब आंख बंद करें या खोले आपका दर्शन हो जाए, जब चाहे आपके पास पहुंच जाए, जब आपको पुकारें आप प्रकट हो जाएं। क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी? कह रहे प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं मैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रेम के देश में इसी को प्रियतम का मिलन कहते हैं। इसीलिए गोपियों ने वापस भेज दिया उद्धव को। हमको कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है। हमको जो प्राप्त हुआ है ये हमारे पुण्य पूर्ण हुए हैं, उसका प्रसाद है। पूर्ण पुण्यनते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान की ले छवि आन के झांके झरूखे मैं बाके बिहारी। तो मैं कह रहा था कि संत गुरु की कृपा से ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रभु को कुछ कहना है। आपसे पूर्व भी मैंने कहा था, कभी श्री जी से ये नहीं कहा, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, कि आप हमको वृंदावन वास दीजिए, हम वृंदावन में रहें। कभी नहीं कहा। हाँ, इतना भाव तो अवश्य है कि आपको भूले नहीं, आपकी विस्मृति ना हो, जहां रहें बस आपकी सेवा में रहें। और वो सेवा की योग्यता भी आप ही की कृपा से मिली और मिलेगी। जो भी कुछ है मूल में केवल आप हैं, केवल आप हैं, आपकी कृपा है बस। और एक और बात, जितना
कि जितना अपने आप को हटाते चले जाओगे, आप देखो उतने प्रभु समक्ष साकार होते चले जाएंगे, क्योंकि ये 3 हाथ की भीत तन, यही हरि दर्शन में आड़। आप जितने हटते चले जाओगे प्रभु उतने प्रकट होते चले जाएंगे। अनुभव करने वाले ने अनुभव करके ही कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, और कहा अब हरि हैं तो मैं नाही, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ताम दो न समाई। तो देवताओं ने कहा, हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, आप सारे जगत के परम गुरु हैं, और आप हमारा पक्ष क्यों लें, क्यों आप हमारी सहायता करें, क्योंकि हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं। आपसे पहले भी कभी कहा था ना मैंने, भोजन का अधिकारी कौन है? भोजन का अधिकारी भूखा व्यक्ति है, बस। जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है। जो प्यासा है उसको जल मिलना चाहिए, जल पर उसका अधिकार है। ऐसे ही कृपा पात्र कौन है? भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है? जो पुकार रहा है भगवान को। जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, वो मैला कुचैला जैसा भी है, उसका भाव टूटा फूटा जैसा भी है, पर यदि सच्चे हृदय से पुकार रहा है भगवान को, तो भगवान की कृपा का अधिकारी है। देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है, भूल ना हो जाए कहीं। अनुष्ठान पूरा होने को आया, कोई पुरस्चरण करने बैठा है, उसका अनुष्ठान पूरा होने को आया है। अच्छा, पुरस्चरण साधारण प्रक्रिया तो होती नहीं, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उससे 4 लाख गुना जप करना पड़ता है तब पुरस्चरण पूर्ण होता है। कलयुग में ऐसी विधि है, दशांश का हवन करना पड़ता है। अब पुरस्चरण पूर्ण करने कोई बैठा है और अंतिम मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, ले अब दोबारा करो। तो देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनना तो कुछ सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन है। और कुछ मिल भी जाए तो बड़े अल्पकाल तक रहता है। किसी भी दृष्टि से विचार करो, यहां भगवान की शरण में जाओ, देखो कहीं से भी उठकर चले आओ, कैसे भी उठकर चले आओ, बस सच्चे हृदय से भगवान के आश्रित होकर यदि भगवान को पुकार रहे हो तो आप भगवान की कृपा के अधिकारी। आगे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आप सुनेंगे कि जब गज ने पुकारा ना आर्त होकर, बोले वो जो त्रिगुणातीत है, अच्छा गज ने नाम नहीं लिया है, उसने नाम नहीं लिया, बोले वो जो माया काल से परे है, वो जो अचिंत्य परमेश्वर है, वो जो त्रिगुणातीत है, वो जो सर्वव्यापी है, मैं उसको पुकारता हूं। अच्छा, कहते भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वो गज की पुकार में इतनी आरती, इतनी पीड़ा है कि भगवान ने बीच ही रास्ते गरुड़ जी को छोड़ दिया। मैंने भगवान को संतोष नहीं हुआ, बोले तुम धीरे चल रहे हो। तभी सूरदास जी ने गाया है, जब लग गज बल अपनो बर त्यों, नेक सरो नहीं का। पहले तो गज आप ही लड़ता रहा ग्राह से। अच्छा, जल में ग्राह की शक्ति कई गुना हो जाती है। यही तो अभी आपसे कह रहा था, जब जब अपनी बुद्धि लगाई तब तब हानि हुई। जब लग गज बल अपनो बर त्यों, नेक सरो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे ना सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो कौन है भगवान की कृपा का अधिकारी? जिसने बड़े बड़े साधन किए हैं, जो बड़ा समर्थ है ना, जो दीनहीन है, जो सबका सहारा छोड़कर उनको पुकार रहा है, बस वही उनकी कृपा का अधिकारी है। और देखो, यही हमसे आज तक नहीं हो पाया। क्यों भगवान की कृपा हम पर अवतरित नहीं हो रही? भगवान की कृपा हम पर अवतरित हो, इसमें क्या बाधा है? कौन बाधा है? हम ही बाधा है। क्यों? क्योंकि पराश्रय नहीं छूटता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने और परवर्ती आचार्यों ने, आप कभी उनकी वाणी का, उनके शब्दों का दर्शन करिए, आपको एक ही बात मिलेगी, सर्वाश्रय छोड़कर भगवान का भजन किया जाए। सब तज भजिए नंद कुमार, व्यास जी कह रहे सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। अच्छा, नहीं तो भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनते। जब तक ये सब तज नहीं होगा तब तक भगवान नहीं सुनते।
सामने बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कहीं से आना जाना चलो वो तो एक बात है, सामने भी बैठे हो ना, बिल्कुल सामने, वो बैठे बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए हमको अपनी ओर से क्या काम करना है? सब तज। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, इसके लिए वैराग्य भी चाहिए, और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक दीर्घ काल तक किया हुआ भक्ति का साधन भी चाहिए। तब ये बात समझ में आती है, भाई ये संसार असार है। तब ये बात हृदय में बैठती, नहीं भाई अपना कोई नहीं है। तब सबके सहारे छूटते हैं। और ये जो मैंने कहा ज्ञान, वैराग्य और दीर्घ काल तक किया हुआ सत्संग, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भगवान की कृपा है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी। राम कृपा बिनु सुन खगर आई, जानी न जाए राम प्रभुताई। तो ये जो प्रभु को चाहते हैं, ये प्रभु की कृपा है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपको चाहते हैं हम, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपको पुकार रहे हैं। और यहां कह रहे हैं, आपके चरण कमलों की उस छत्र छाया में हम आ गए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप इस संसार रूपी द्वंद्व की, जन्म मृत्यु रूप इस भटकाव की थकान को मिटाने वाले हैं। आपके जो चरण कमल है ना, शीत स्वामी एक पद लिखते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं, हो चरणात पत्र की छैया। हे प्रभु, मैं आपके शीतल शंतम चरण कमलों की छाया में आ गया हूं। बड़ी शीतल छाया है यहाँ। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे मिल जाए तरुवर की छाया। ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। ऐसे लग रहा है जैसे जन्म जन्म से किसी तपे हुए, थके हुए, भूले भटके हुए को किसी सघन वृक्ष की छाया मिल गई हो। और वो सघन वृक्ष भी कहाँ हो? वो सघन वृक्ष भी मानो गंगा के किनारे हो। मंद मंद पवन बहती हो, और वो मंद मंद पवन जल सीकर लाकर पहुंचा रही है, और सघन वृक्ष की छाया में कोई बैठा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जब से आपके चरणों की छाया में आए हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, मेरे जर्जर है पांव। अब प्रभु एक भी कदम मुझसे चला नहीं जाएगा। संभालो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। बड़ा सुंदर श्लोक है। अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परम गुरुस्तव चरणशत पलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिता। प्रभु यहां तक आ गए हम, अब तो हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। कहा कि जो जन्म जन्म से जन्म और मरण के इस द्वंद्व में है ना, भटक रहा है, थक गया है। सूरदास जी के ना, थक्यो गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अरे उस थकावट को दूर करने वाली ये आपके चरण कमलों की ये शीतल छाया है। अथो ईश जहित्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं, ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च। हे श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव अस्त्र शस्त्र बोले सबको ग्रस लिया है, अब तीनों लोगों को ग्रस रहा है। बोले अब उसका नाश करिए, अब और देर मत करिए। चक्र के धरणहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवारो।
निवार। अच्छा, श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए केवल उनका नाम पर्याप्त है? श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस केवल ऐसी पुकार पर्याप्त है? अब बताओ, इससे सीधा, इससे सरल रास्ता और कौन सा होगा? क्या होगा? कृष्ण को अपना बनाना, उनका नाम पर्याप्त है? नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम, ये नाम का प्रभाव संत गा ही रहे हैं, राम से बड़ा राम का नाम। और आप चाहे कृष्ण आपकी ओर आकर्षित हो तो हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। तुम सोने चांदी की थाल सजाकर हीरे मोती से उनकी सेवा कर रहे हो और तुमको लग रहा है ऐसे श्री कृष्ण तुम्हारी ओर देखेंगे, ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा। ध्रुवदास जी कह रहे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, ऐसे कनखी से भी नहीं देखते भगवान उस ओर, वैभवता की ओर। आप चाहो कृष्ण आपकी ओर देखें, श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो बस ऐसे आर्त भाव से उनको पुकारो। चक्र के धरणहार, गरुड़ल के असवार, नंद के कुमार, मेरो मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारा, गज ग्राहते उबारो, ब्रज को रक्षणहार, अपनो बिरद विचारो, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवार। और जब तक भाई जन्म मरण के इस फेर में जीव पड़ा है तब तक तो संकट से ग्रस्त ही है ना। सूरदास जी इसी संकट के निवारण की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, अब मुझे इस संकट से उबारिए। मैं काम क्रोध का ये चोला पहन कर और इनके इशारों पर नाच नाच कर थक गया हूं। सूरदास की सवै अविद्या बेगी हरो नंदलाल। आरती किसको कहते हैं? मैंने जब रहा ना जाए, जब कोई छटपटा रहा होता है, इस प्रकार आर्त होकर कोई भगवान को पुकारे, फिर निर्बल है बलराम पुकारो, फिर आए आधे नाम। और भक्त अपनी भाव दृष्टि से देखकर ये कहते हैं, गरुड़ जी को बीच में ही छोड़ दिया भगवान ने, माने गरुड़ जी की गति से उनको संतोष नहीं हुआ और बोले भक्त पुकार रहा है, पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए, यदि तुम पर बैठे रहे तो विलंब हो जाएगा। ये जो कहा ना आए आधे नाम, इसका तात्पर्य कि बड़ी शीघ्रता से भगवान पहुंच गए। अच्छा, जब प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, भगवान का क्रोध तो शांत हो ही गया, बड़ा उग्र रूप था भगवान का, तीनों लोग जलने लगे। प्रहलाद जी गोद में आए, भगवान का क्रोध तो प्रहलाद जी का दर्शन करते ही शांत हो गया। अच्छा, भगवान ने क्षमा याचना की। जब प्रहलाद जी को देखा ना, नन्हे से, निश्चल से, और कैसी अद्भुत भक्ति से परिपूर्ण प्रहलाद जी का हृदय है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति से भरे हुए श्री प्रहलाद जी गोद में बिठाया भगवान ने। पहले जब प्रहलाद जी की ओर देखा, जैसे भक्त देखता रह जाता है ना भगवान की रूप सुधा माधुरी, उस समय नृसिंह भगवान प्रहलाद जी की ओर देखते रह गए। नन्हा सा बालक, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसी विलक्षण प्रीति। सजल नयन हो गए भगवान, क्षमा मांगी प्रहलाद जी से। बोले बेटा, तुझ तक आने में मुझे देर लग गई, मैंने विलंब कर दिया, इस दुष्ट ने तुझे इतना कष्ट दिया। वस्तुतः तो भगवान प्रहलाद जी की भक्ति की महिमा प्रकट कराना चाह रहे थे, पर यहां इतने के लिए भी, क्योंकि तुलसी कहूं न राम से साहेब शील निधान, भगवान शील निधान है, क्षमा मांगी। बोले बेटा, मुझे आने में विलंब हुआ, तू मुझे क्षमा करना। तो इसलिए भाई
विचार कर संत कह रहे हैं, और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, इससे सीधा, इससे सरल मार्ग और दूसरा क्या होगा? नाम गुरुजनों ने कृपा करके हमको दे ही दिया है। अब बस प्रयास ये करें हमारे जीवन से अनर्थ की निवृत्ति हो। जो अवांछित जीवन में पड़ा है ना, ये जो यहाँ वहां की इधर उधर की जो कामनाएं हैं, जो अनर्थ कर रही हैं और हमसे करा रही हैं, इन कामनाओं की निवृत्ति हो, इस अनर्थ की निवृत्ति हो, और बस भगवान को पुकारें। बस प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बस सब साधन छोड़कर बस केवल भगवान को पुकारें। और कुछ कहना आता हो तो कह लो, और ना कहना आता हो और कहूँ क्या अंतर्यामी। जिनको अपनी बात अच्छे से कहनी आती है वो तो कह लेते हैं, हमारे जैसे क्या करें? हमको तो अपनी बात भी अच्छे से कहनी नहीं आती। कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो हमारे लिए भी सुविधा है, कुछ भी ना कहे तो भी वो अंतर्यामी है, हृदय की जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है कि हृदय के शुद्ध भावों को तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जो हृदय के शुद्धतम भाव होते हैं ना, जो 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 प्रेम के भाव हैं, जो प्रेमोद्गार हैं, उनको तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती। बल्कि वाणी का स्पर्श होने से उनका गौरव, उनकी गरिमा कुछ कम ही होती है, बढ़ती नहीं। वो तो किसी गहन गंभीर मौन में ही कहने वाला कह देता है, सुनने वाला सुन लेता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, स्नेह में गोष्ठी कहा। कभी मुझे कोई कहता है ना कि पहले आप रस की चर्चा किया करते थे, भूल थी हमारी। हमको ऐसे लगता था हम ये बात कहने योग्य हैं इसलिए कह रहे हैं, हमको ये बात समझ में आ गई इसलिए कह रहे हैं। मैं यहां से ये बात स्वीकार कर रहा हूं, हमारी भूल थी, और मैं तो कहूंगा धृष्टता थी। वो अनधिकार चेष्टा थी, वो वैसा नहीं किया जाना चाहिए था। अमनिया पर दृष्टि तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। जो अमनिया होता है ना, उस पर आंख तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। तभी वो अमनिया है, तभी प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है। अब अनुभव होता है, ये कुछ भाव ऐसे हैं वाणी का स्पर्श होने से ये दूषित होते हैं, विकृत हो जाते हैं। रस की चर्चा नहीं होती भाई, रस की तो एकांत में, जब आप पहुंच जाते हैं वहां, या वो कृपा करके आ जाते हैं आप तक, भीड़ से न्यारे एकांत में रस की चर्चा नहीं होती, रस की तो वर्षा होती है। रस कोई चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए जो आज तक भी हमसे हुआ, मैं तो उसको अपनी भूल मानता हूं, और यहां सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार कर रहा हूं, हमसे भूल हुई। तभी अब राधाष्टमी के अवसर पर जो 4 दिन चर्चा हुई, मुझसे शंभू जी ने पूछा कि क्या उसका प्रसारण किया जाएगा। मैंने कहा कदापि नहीं, भूल कर भी नहीं। ये तो प्रिया जी के प्रागट्य का अवसर था, महाप्रभु ने अपना भंडार खोला था, वृंदावन धाम था, आप हम बैठे थे, जी जी कृपा से वो कहना सुनना हो गया, बस इससे आगे नहीं। तो ऐसे ही जब परिपक्व होती है भक्ति, जब पक जाता है वो फल, और जब प्रेम रूपी रस प्रवाहमान हो जाता है उस फल में, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है। सुंदर शब्द है कि तुझे देखना इबादत, और बस तेरी याद बंदगी है। और मैंने कहा ना कि सब कुछ छोड़कर आप प्रभु को चाहें, यही भगवत प्राप्ति है। कम से कम मेरे लिए तो यही है। बाकी किसी के लिए कोई भी परिभाषा हो भगवान को पाने की, मुझसे प्रभु कहें कि तुमको दर्शन दें, ये एक विकल्प है, या कभी दर्शन ना दें। दूसरा विकल्प यह है कि कभी दर्शन नहीं देंगे, बस तुम ऐसे ही चाहते रहना। तुम्हें बड़े मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, मुझे दूसरा ही विकल्प चुनना है। सब कुछ छोड़कर बस आपको चाहते रहें। मेरी दृष्टि में, मेरे भाव में यही प्रभु की प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है। 4 पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। कहने वाले ने खूब कहा है, बोले अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें, सब चाह समाप्त हो गई,
अब केवल प्रियतम की चाह बची है, जो अब कहाँ जाएं, किसे ढूंढा करें। बोले वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें। अब वो भी मिल गए, अब क्या करें। अब हल्की हल्की बारिशें होती रहे और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें।